हम वो चेंज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं वो ज़रूर उसको चेंज कर सकते हैं। मैं जी। चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ के सिविल सर्विसेज में जाऊँ और हेल्प करूँ जो भी मेरे जैसे डिसेबल्ड है। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं चाहता हूँ अपनी सक्सेस को अपने तक ना रख के मेरी कम्युनिटी को, मैं डिसेबल्ड पीपल को और राइट्स दूँ और हेल्प करूँ। डिसेबल्ड ठीक। पीपल को लोग देख के हेल्प करने के बजाय एम्पैथी देते हैं कि ये डिसेबल्ड है, हमें जैसे कैसी मतलब नज़रों से देखते हैं कि ये अलग है, कभी हमको से इक्वली नहीं रखा। तो मैं यही चाहता हूँ हमको एकदम राइट्स ऐसे दो जो हम सबके समान हो, हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हम अलग हैं। तो आज मेरे साथ हैं लक्षित परमार और उनके पिताजी हैं दिनेश परमार। लक्षित के साथ में जो बहुत मोटिवेटिंग बात है कि इन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम में 100% अचीव किया और 100% मार्क्स लाना हम सबका एक सपना होता है और बच्चे ने अचीव किया। और अचीवमेंट तो जो करा सो करा, जो बात समझने वाली है कि सेरिब्रल पाल्सी के साथ किया। सेरिब्रल पाल्सी एक तरह की डिजीज़ है जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन है उसके कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, जो दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, उनकी टोनैलिटी बहुत हाई हो जाती है, हाथ पैर टेढ़े भी हो सकते हैं, कई बार काम नहीं करते। उसके साथ में पढ़ाई करना, स्कूल जाना और उस तपस्या को करके 100% लेकर आना, तो इस बात से मैं हाईली मोटिवेटेड हूँ। और चूँकि मेरी भी यात्रा, मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में जब मैं जाता हूँ तो मैं सबसे, कोई पूछते हैं कि साहब आपकी सफलता कहाँ से आई? तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार मेरे जीवन से अगर एजुकेशन हटा दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज लक्षित के साथ बैठकर मुझे वो अपना बचपन याद आता है जब हम उस अचीवमेंट की तरफ दौड़ते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट है स्टडी, पढ़ाई, जो लक्षित ने 100% मार्क्स के साथ करके दिखाई। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट पर और अर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। वो एक साइंटिस्ट थे हमारे स्टीफन हॉकिंस, तो उनका नाम मुझे याद आता है कि जब हम बैठे हैं और उस चीज़ को हम रिकॉल कर पाते हैं। तो एक हैप्पी होम स्कूल है, सबसे मैं पहले मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा पाना और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में काम करना जो इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जिसमें कि डिसेबिलिटी के साथ में हम स्कूल जा सकते हों और काम कर सकते हों, वहाँ पढ़ाई कर सकते हों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारा जो मुहिम है डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, पेनेशिया की, वो इंक्लूसिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। तो बहुत बहुत बधाई हो लक्षित आपको। और आप बताओ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो कैसा महसूस करते थे और क्या क्या चैलेंजेस आते थे, क्या चलता था मन में, कैसे इतनी पढ़ाई करते थे कि 100% आ जाएगा? प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है, सबके आती है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी मेरे से ज़्यादा लाइफ प्रॉब्लम्स होगी, उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया होगा लाइफ प्रॉब्लम्स को रखते हुए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अलग हूँ, दैट आई एम डिफरेंट। मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। मैं बस अपने गोल पे फोकस किया कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे अचीव करना है। तो एक तपस्या जो बच्चे ने करी, उतनी ही तपस्या पेरेंट्स की भी हो जाती है। मेरे भी खुद के 80% डिसेबिलिटी के साथ में मेरी पढ़ाई और सब हुआ और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने क्या स्ट्रगल किया इस मुकाम पे लेके जाने के लिए। तो उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताओ साहब कि आपको क्या अलग लगता है, आपके मन में कैसे विचार आते थे कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए? और आपने बहुत सहयोग किया होगा, थोड़ा सा आप बताएं ताकि बाकी लोग प्रेरणा ले सके कि वो भी अपने बच्चों के साथ में अच्छे से अच्छा कर सके। पहले तो आपको, डॉक्टर साहब को, आज आपने हमें सम्मानित किया और आपके यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें आज बुला के इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जीवन में अभी देखो, हर इंसान के हर कहीं ना कहीं समस्या तो है ही है, लेकिन समस्या को उलझने में, समय निकालने से बजाय समस्या को जीतने में, लड़ाई लड़ने में, आगे बढ़ने में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। सीधी सी बात है, हर इंसान के होती है। ये है, इसने कभी हिम्मत हारी नहीं, कभी इसने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ या, और हमें इसको महसूस होने नहीं देगा। तो ये भाई तू है जैसा, हमें हमेशा
इसने हमारा सपोर्ट किया, किसी भी जगह जाना कभी हारा नहीं कि मैं वो नहीं करूँगा नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा। इलाज के लिए दूर दूर जाना, कहाँ कहाँ घूमना, इस जगह जाओ, वो डॉक्टर के वहाँ जाओ, बहुत सी समस्या आती थी, लेकिन ये हारा ना, हमें हारना नहीं। दोनों एक दूसरे को जोश देते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते आज उसने 10th किए और 100 में 100 लाए, तो हमें बहुत एक अंदर से इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे लिए ये 100 के नहीं, एक ही अनेक है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें बहुत अच्छी गर्व खुशी की महसूस हो रही है। ठीक। तो आप जब जो कि देखिए आज हम देखते हैं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उनके बीच में बड़ी टसल रहती है, तो हम जी। उनको ही पढ़ा पाने में बड़ा चैलेंज महसूस करते हैं। तो आपको एज अ स्पेशल चाइल्ड इसके अंदर क्या खास लगा और आपके क्या खास एफर्ट्स लगे कि आज बच्चे ने वो अचीव करा जो किसी को भी अचीव करने में बहुत मुश्किल आती होगी? देखो आज के समय में, आज की जनरेशन हर घर घर में पढ़ाई की सबसे, देखो जैसे एक माँ बाप मेहनत करता है तो वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरा काम नहीं करे, वो हट के करे, अच्छा काम करे, नाम करे, पढ़ाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो हमें भी लगता है, तो मैं घर में भी मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ और इसको भी पहले नए नए तक बोलता था, लेकिन फिर मेरे को बाद में विश्वास हुआ कि मेरे को इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये खाली खुद ही समझ गया कि मेरे को अभी पढ़ना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और मेरे आगे बढ़ना ही मेरा पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ समझ गया। इसके हाल में हमें किसी भी तरह की कहने की जरूरत नहीं कि बेटा ये करके वो कर। आज अच्छा पढ़ा है, आज इस लेवल पे पहुंचा है, तो कोई कहने की इसके खुद इशारे से समझ गया, खुद ही अंदर से वो भावना पैदा होगी इसके कि मेरा पढ़ना ही सबसे बड़ा लक्ष्य। तो आप बताओ बेटा कि आपको क्या मोटिवेट करता है? पढ़ाई हो गई, 10th क्लास पास हो गई, अभी तो ये पहला पड़ाव है अपने जीवन का, अभी 12th होगी, फिर ग्रेजुएशन होगा, तो कैसे देखते हो अपनी ज़िंदगी को? आप क्या बनना चाहते हो और क्या लक्ष्य हैं ज़िंदगी के? मुझे तो जैसे इंटरेस्ट तो सब में बहुत सारे, जैसे फिलोसॉफी बुक्स पढ़ता हूँ मैं नई लैंग्वेज सीखने का भी है, नई नई भाषाएं सीखने का बहुत है इंटरेस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ के सिविल सर्विसेज में जाऊँ और हेल्प करूँ जो भी मेरे जैसे डिसेबल्ड है। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं चाहता हूँ अपनी सक्सेस को अपने तक ना रख के मेरी कम्युनिटी को, मैं डिसेबल्ड पीपल को और राइट्स दूँ और हेल्प करूँ उनकी। ठीक बात है। तो बहुत अच्छे विचार हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाकर उस पावर को कमांड करना चाहते हैं। एक और अच्छा करियर मेरे सजेशन में जुडिशरी का करियर भी हो सकता है ना, क्योंकि जुडिशरी में भी अपने पास काफ़ी पावर्स आती हैं। आज जो हमारे डिसेबिलिटी के लिए जो राइट्स हैं इसके लिए कानून बनाए गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं। तो आज जो हम थोड़ा बहुत सुधार देख पाते हैं उसकी वजह से आता है। तो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा लक्ष्य है, जुडिशरी भी शायद अच्छा लक्ष्य हो सकता है। दोनों काफ़ी मिले जुले हैं, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और एक जुडिशियल ब्रांच है। तो एक मुझे ये बताओ लक्षित, जब जैसे मैं पढ़ता था जब, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ऑल्दो मेरे फादर उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन हर जगह सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, है ना, वॉशरूम कॉम्पेटेबल नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने में प्रॉब्लम्स जो मैंने महसूस करता था उस समय। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं और क्या हो जाए जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अपनी? तो एक्चुअली डिसेबल्ड पीपल को लोग देख के हेल्प करने के बजाय एम्पैथी देते हैं कि ये डिसेबल्ड है, हमें जैसे कैसी मतलब नज़रों से देखते हैं कि ये अलग है, कभी हमको से इक्वल नहीं देखा, इक्वली नहीं रखा। तो मैं यही चाहता हूँ हमको एकदम राइट्स ऐसे दो जो हम सबके समान हो, हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हम अलग है। बहुत जगह जैसे आप कह रहे हो बाथरूम प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट में भी कितनी प्रॉब्लम्स है, वो सबको इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स तो आती है, मुझे ही नहीं, हर एक डिसेबल्ड पीपल को तो ये तो आती है प्रॉब्लम्स। तो जैसे मैंने देखा कि चलो मंदिर ही हो आते हैं, हमने अभी एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि चलो भाई भगवान जी के पास तो पहुंच जाए ना, कम से कम ईश्वर से तो मिला है। तो अगर भगवान जी के पास भी जाना होता है तो भी मैं देखता हूँ कि मंदिरों में भी सीढ़ियाँ बहुत होती हैं। तो कभी ऐसा मन करा, कभी इस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस करे क्या? सरकार क्या करे, एज अ पर्सन हम क्या करें? जैसा कि आपने बताया अभी कि हमको समान दृष्टि से देखो, अलग मत देखो, है ना। तो एक बात हो गई
इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, और सरकार क्या करे ऐसा कि लाइफ और आसान हो जाए। अच्छा, तो कि जैसे मैं तो फाइनेंशियली स्टेबल हूँ है, ऐसा कभी लगा नहीं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, उनके पास उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, जो वो नहीं ना तो बच्चों को पढ़ा पाते, तो उसको भी मतलब देनी चाहिए गवर्नमेंट को, उनको भी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उस रिलेटेड। गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है, कुछ पेंशन्स देती है, 1500-1700 रुपये कुछ की पेंशन देती है कुछ लोगों को, कोशिश करती है, पर आपको क्या लगता है ये सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे डिसेबल्ड आपने कहा कि बहुत सारे और उसमें खर्चा होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि ये तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। ठीक बात है। तो अभी इसके बाद अब और क्या प्लान है आगे करने के? जैसा बताया सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो क्या सोचा है कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? क्या विचार आता है? अभी तो एग्ज़ाम देना है, वो करना, तो क्या प्लान क्या है ओवरऑल, कुछ सोचा क्या? मैंने तो बस सोचा है कि मुझे सिविल सर्विसेज तो है, लेकिन मेरे को बहुत है कि नॉलेजेबल बनना है, मतलब बहुत सारा मतलब पढ़ना है। सिविल सर्विसेज का नहीं, बहुत मतलब कि मेरे को हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, हर एक स्ट्रीम का, हर एक डायरेक्शन का बहुत मतलब बुक्स भी पढ़ी है और आगे भी बहुत पढ़ने का इसमें इंटरेस्ट है। मतलब अगर अपन एक व्यवहारिक सोच रखें, एक वो करें, तो हम सबको अपनी लिविंग के लिए कुछ पैसे कमाने पड़ते हैं, है ना, हमको, जिसको आजीविका अर्न करना कहते हैं ना, तो हम सबको अपनी आजीविका अर्न करनी होती है अपने चैलेंजेस और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में। तो आप क्या सोचते हो कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो पढ़ोगे तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, एट एंड ऑफ द डे जो है कहाँ से पैसा आएगा? क्या क्या सोचते हो? जॉब से आएगा, बिजनेस करके आएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ के लोगों को नॉलेज देने से आएगा, बहुत सारी स्ट्रीम हो सकती हैं, तो क्या सोचते हो इस बारे में? पैसा तो कैसे भी कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के, तो लेकिन वही है कि आप ऐसे कमाओ जो एक्चुअली वर्थ हो आपके लिए, मतलब रिस्पेक्टेबल मनी जो आप कमाओ वैसा। तो लक्षित के लिए रिस्पेक्टेबल मनी का मतलब क्या होगा? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे पता है। मेरे लिए होगा कि मुझे कोई ऐसा नहीं देखे कि ये डिसेबल्ड है इसकी वजह से दूँ, मेरी खुद की वर्थ की वजह से, जो मैं खुद कर पाऊँ। आगे मैं 12th के बाद भी जो करूँगा तो मैं सब करूँगा तो अपने बल पे, ठीक बात है, किसी और के है। बिल्कुल ठीक बात है। इस एजुकेशन में आपने जो सहयोग किया, बच्चा पूरी तरह से मोटिवेटेड था, सब बिल्कुल बढ़िया है। लक्षित की अपनी विल पावर बहुत है, वो कहता है भाई मुझे डिफरेंट मत देखो, मैं तो बराबर हूँ। लेकिन एज अ पेरेंट आपको चैलेंज तो आता ही होगा, है ना, एक नॉर्मल बच्चे को स्कूल भेजने में है परेशानी हो जाती है, तो आप एक समाज में बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर बताइए कि क्या बदलाव हो या क्या चैलेंज आते थे आपको जो हम सरकार तक पहुंचा सके, जो हम लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लक्षित ने अचीव किया तो बाकी बच्चे भी अचीव कर सके और उनको वो चैलेंजेस नहीं आए। आप बताइए। देखो भी ये चीज़ तो ये समाज अपना है ही ऐसा है, जो देखो हर दो रूप है समाज के, सीधी सी बात है। एक कुछ जैसे मैं भी इसको कभी कभी लाता हूँ, स्कूटी पे जीते बिठा के स्कूल ले जाता हूँ, करता तो अरे यार इनका बच्चा ऐसा कैसा है, इनका बच्चा, मतलब इस तरह की बहुत सारी आती है। लेकिन ना इसको मैंने मेरे को कि वहाँ स्कूल जाना है, मेरे को ना इधर देखना ना इधर देखना, इधर क्या कह रहा है ना इधर कोई लेना, मेरे को इसको मंजिल पर टाइम से स्कूल पहुँचाना है। मैं ना समाज की इधर कोई सुना किसी चीज़ वापस रिटर्न जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे क्या है, वो कहते हैं क्योंकि वो उनको कहेंगे हमने क्या करना है। लेकिन ये तो देखो समाज है और हर तरीके की आती है, तो सब इंसान ही है, इसी के है, तो सबको एक ही नजरे से देखना चाहिए। तो पहली बात आपने करी सामाजिक दृष्टिकोण की, है ना, कि समाज हमको ऐसे क्यों देखता है, तो एक समस्या हो गई है। और कोई समस्या महसूस करते हैं आप? मेरे बस स्टैंड जाना है बच्चे को बिठाने के लिए, अभी बस स्टैंड कहाँ है, वहाँ जाएंगे बस स्टैंड पे, तो क्या इसमें गोद में बिठा हुआ कोई दौड़ के आएगा कि व्हील चेयर लेके? नहीं आएगा, अपने को करना। अगर मेरे को इसको टिकट भी लाना है तो कि टिकट वाला पास में आ जाएगा मेरे को देख के, क्यों मेरे को करना कि बच्चे को मेरे को पकड़ना भी है, कहीं गिर ना जाए, और बस में टिकट से टाइम से लेना और बस में भी सड़ना है। अब बस में सड़ेंगे तो भीड़ देखते ही अपने को कोई आते कोई सीट देना है क्या?
कोई समझता नहीं है कि ये क्या है, कोई हर आदमी इंसान अपने अपने। लेकिन मान लिया सीट दे नहीं दे, धक्का मुक्की ना करे, हमें जगह दे नहीं दे, लेकिन बैठने की नहीं, खड़ा रहने की तो हमें जगह देवे। हर जगह ये कैसा है, हॉस्पिटलों में जाओ तो कुछ नहीं है, अपने बच्चे को उठाओ तो कोई सामने किसी ने देख लिया तो ठीक है, लेकिन खुद ही गोदी में उठाओ, जहाँ अपने को जाना वहाँ जाए, कोई मतलब आगे रह के कोई दौड़ के सेवा भाव ये सब बहुत कम ही है, सीधी सी बात है। तो समस्या तो बहुत सारी है, बहुत से रोड, बस स्टैंड पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल में जाओ, सरकारी संस्था पे समस्या तो इन लोगों की कितनी आती है। जो मैं भी हर जगह दौड़ा, ऐसी कौन सी जगह नहीं दौड़ा जहाँ तो समस्या कहाँ कहाँ उठा के लाइन में खड़ा रहने के लिए आधा आधा घंटा ये खड़ा रहना, किसी ने इनके व्हील चेयर बहुत होती है, मैं मना नहीं कर सकता, संस्था है बहुत सी ये देती है, मैं ये नहीं कह, लेकिन बहुत सी समस्या जो हर जगह ये सुविधा के देखते ही लो आप बैठो, इसको पकड़ो, ये ले जाओ, तो समस्या है अपने सोसाइटी में, स्कूलों में, संस्थाओं में, कहीं जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, तो बहुत सी समस्या है। जैसे मैं फर्स्ट में एडमिशन कराने गया था, इसको एडमिशन कराने एक पहली से तीसरी तक किसी स्कूल में छोटा था, हमारे क्लास पास में ही मैडम थे, रहते थे, तो अपना एक रिलेशन था, मैं पढ़ाते थे कि यार बच्चा मेरा ने कि आप लिया ना जी तू करके पढ़ाएगी। साल 2 साल 3 साल पढ़ा वहाँ, वो स्कूल बंद होगी, फिर 3 साल बाद में आगे की पढ़ाई इसको जारी रखनी थी, अभी तो स्टार्टिंग है, बैठा सीखा ठीक है जी, फिर वापस मेरे पास के दूर ले जाना मेरे लिए बहुत अलग था, कि मेरे लिए सुबह उठा और पास में ये बिठाया और घंटे जो जितना पड़े ये फटाफट मैं लेने गया उसको, ठीक है। पास में एक स्कूल पे गया फर्स्ट में एडमिशन कराने, फर्स्ट में गया, ले आना बच्चे को, कपड़े लिए, ड्रेसें लाई, सब तैयार करके एक दिन रखा, और शाम को लेने गया, मतलब 2 बजे जो टाइम हुआ स्कूल को लेने गया, सर मैं हम इसको नहीं रख सकते सर, मैं और भी बच्चे, थैंक यू मैम कोई बात। फिर दूसरी स्कूल में गया, लेके गया इसको साथ में, क्या है ये है सर हमारे यहाँ तो ये मुश्किल है सर। फिर तीसरी स्कूल में और गया, सर ये बच्चा है एडमिशन कराना नहीं, पढ़ना आना है, क्या करें, यहाँ तो हमारे नहीं सेट हो सकता। फिर मेरे पास में स्कूल थी हैप्पी होम में, वहाँ गया मैं, तो फर्स्ट में जाते ही हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका भी बच्चा पढ़ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं होना देते मना, कोई ये है ये सामने आप जो भी। तो जब से आज तीसरी से आज तक पढ़ रहा है वहाँ, तो पढ़ रहा है, देखो किसी जो अपने काम आया या उन्होंने देखते ही जो भी है मना नहीं किया तो हम तो मान सकते हैं कि हाँ चलो। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है आजकल ना, जैसे मैंने हार्वर्ड पढ़ा, ऑक्सफोर्ड पढ़ा, अभी इंटरनेशनल स्कूल बिजनेस हैदराबाद से भी पढ़ाई कर रहा हूँ, IIT पढ़ा, तो ये सब जो ना आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अपन इन पढ़ाइयों के साथ साथ उन ऑनलाइन एजुकेशन पे जो अपनी जो नॉलेज की भूख है ना कि यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो वो वहाँ से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो एडल्ट्स आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या एक सूत्र देना चाहोगे कि उनको अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो वो क्या करें? मैं एक ही कहना चाहूँगा कि हम वो चेंज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम कैसे उस पर रिएक्ट करते वो ज़रूर उसको चेंज कर सकते। तो अभी जो लक्षित ने संदेश दिया कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, तो उसने मेरे दिल को बहुत छुआ। उसने कहा कि भाई जो आपके साथ हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट करिए, और जो आप कर सकते हैं उस पे फोकस करिए। तो ये सिर्फ किताबी बात और एक खाली मोटिवेशनल वो नहीं था, लक्षित ने उसको करके दिखाया है। और मैं यहाँ पर इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि जो एक नॉर्मल पर्सन को एफर्ट लगता है, डिसेबिलिटी के साथ में वो एफर्ट 6 गुना से 15 गुना तक होता है। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए एक नॉर्मल आदमी को जितना एफर्ट लगता है उससे 6 गुने से 15 गुना ज़्यादा एफर्ट लगता है, डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी परसेंटेज, किसी डिसेबल्ड पर्सन को करने में, उस पढ़ाई को करने में, उस जगह को अप्रोच करने में। जिस व्यक्ति के एफर्ट्स हैं, WHO की पूरी रिपोर्ट है इसके ऊपर कि वो एफर्ट्स कई गुना होते हैं। तो आज अगर हम कह रहे हैं कि 100% आए हैं, तो वो सिर्फ 100% नहीं है, उसमें 15 गुना ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो वो 1500 है। और जो बात बहुत समझने वाली है कि अचीवमेंट पॉसिबल है ना, अचीव करके दिखा दिया, लेकिन इसके आगे की जो यात्रा है उसके लिए एक
इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बनाई, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो आपने 100% जो ब्रेन था, जो 100% अचीव कर सकता था, आपने उसको सोसाइटी से अलग किया, और जिससे सिर्फ ये एक बच्चे का लॉस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का लॉस है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, हम अपने को एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इंटेलेक्ट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, प्रॉपर रिसोर्स नहीं देंगे, तो ये सपना कैसे पूरा होगा। तो ये जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं है, किसी एक संस्था की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है।